हेलो मेरे महादयो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है पैसेंजर्स। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं स्टारशिप एवेलॉन नाम की एक स्पेसशिप को, जो स्टारशिप जा रहा है होमस्टेड 2 नाम की एक प्लेनेट पर, जहां पर इंसानियत नए से कॉलोनी शुरू करने वाला है। और इस स्पेसशिप के अंदर 2058 क्रू रहता है और 5000 पैसेंजर्स। और फिलहाल ये सब लोग अभी गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि भले ही इस टाइम पर इंसानियत ने दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए स्टारशिप बना चुका है, लेकिन इसका स्पीड को शायद उतने खास डेवलप नहीं कर पाया है। इसी कारण से बहुत टाइम लगने के कारण इंसानियत ने कुछ नया ही तरकीब निकाला है। मतलब ये स्टारशिप ऑटो पायलट मोड पर ही चलेगा, मतलब दूसरे प्लेनेट तक लेकर जाएगा और सारे इंसानियत सो रहेगा। और सब लोग अगर नींद में रहेगा तो सबका एज भी स्लोली ग्रो करेगा। इसी कारण से 120 ईयर्स बाद जब सारे इंसानियत जागेगा, तब वो लोग दूसरे प्लेनेट होमस्टेड 2 नाम की इस प्लेनेट पर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि स्टारशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर से गुजरने वाला है और इसी जगह पर एक उल्कापिंड के साथ स्टारशिप का टकराव हो जाता है। इसी कारण से कुछ वक्त के लिए सारे लाइट्स चले जाता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है और यहीं पर हो जाता है मिस्टेक। वैसे तो ये स्टारशिप को इस तरीके से बनाया गया है कि सब कुछ ऑटो पायलट है, मतलब इस स्टारशिप का अगर कुछ नुकसान भी होगा तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्लीपिंग चेम्बर पर प्रॉब्लम आ जाता है। इसी कारण से जिम नाम की इस इंसान का स्लीपिंग चेम्बर खुल जाता है और अभी तक 90 साल तक बाकी है दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए। मतलब जिम वक्त से बहुत पहले ही उठ चुका है। फिलहाल जिम को तो अभी कुछ भी पता नहीं लगता है, उसे तो सब कुछ नॉर्मली लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता लगता है। वो गहरी नींद से उठने के बाद बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। इसी कारण से थोड़ा सा रेस्ट करता है, बहुत सारा लिक्विड पीता है ताकि धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। इसके बाद जब अगले दिन वो रेडी होकर थोड़ा सा हैंडसम होकर सब लोगों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो सारे जगह पर कोई भी नहीं होता है। जिम को धीरे धीरे सारा सब कुछ समझ में आ जाता है कि होमस्टेड 2 नाम की प्लेनेट पर जाने के लिए अभी तक 90 साल बाकी है। एंड ये सारा सब कुछ पता लगते ही मानो कि जिम का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो दौड़ते हुए उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर सारे क्रू सो रहा था। मतलब 258 जितने भी सारे क्रू है, वो सारे लोग इस स्टारशिप को कैसे चलाना है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे फिक्स करना है, सारा सब कुछ उन लोग को पता होता है। लेकिन वो रूम इस तरीके से लॉक्ड होता है, कुछ भी करके उसे खोला नहीं जाता है। जिम एक मैकेनिक होने के कारण जितना कुछ हो सके वो सब कुछ करता है। वो अपने स्लीपिंग चेम्बर को भी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर एक कोशिश नाकाम होता है। लेकिन यही सारे चीज के बीच में एक दिन एक बार में उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए उस इंसान के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे निराशा ही मिलता है, क्योंकि ये इंसान कोई इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था। और इस रोबोट का नाम होता है आर्थर। और पूरे स्टारशिप एवेलॉन में यही एक दोस्त था जिसके साथ जिम थोड़ा सा बात कर सकता था, क्योंकि आर्थर के पास इंसान के जैसा सोचने की ताकत था, इंसान के जैसा फेस था, एंड लगभग इंसान ही था यार, बट वो मशीन था। और ये सारी चीजों के बीच में जिम के दिमाग में एक बार आइडिया आता है कि क्यों ना अर्थ पर ही एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाए, उन लोगों से एक बार मैसेज भेजा जाए। तो इसी कारण से जिम एक मैसेज रिकॉर्ड करता है एंड अर्थ पर सेंड कर देता है। एंड उसे यहाँ पर पता ये लगता है कि 19 साल उस मैसेज को जाने में ही लग जाएगा एंड उसे जल्द से जल्द जवाब मिल सकता है 55 साल में। मतलब क्या ही आयरॉनिकल हो जाता है इसके साथ। मतलब इसे ही बोला जाता है एक तरफ खाए तो दूसरे तरफ कुआं। ये सारा सब कुछ, ये सारा चीजों से जिम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो आर्थर के पास जाता है और उससे बात करता है, तो आर्थर बोलता है कि आप इस तरीके से क्यों सोच रहे हो, यहाँ पर कितने सारे चीजें, वो सारा चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए, आपको मस्ती करना चाहिए और आपकी जिंदगी का मजा उठाना चाहिए। एंड इस बात को सुनकर जिम को तो पहले अच्छा लगता है और जिम ऐसा ही करता है, यहाँ के सारे चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अकेला अकेला बॉल भी खेलता है, लेकिन अकेला तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे जब दोस्त तुम्हारे साथ ही ना हो तो ये सारा सब कुछ, ये चरम सुख का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। एक टाइम पर जिम अकेला होने के कारण ये सारा चीजों से बोर हो जाता है। फिर उसे यहाँ पर एक नया चीज देखने के लिए मिलता है। दरअसल ये स्पेस सूट को पहनकर वो बाहर तक जा सकता है एंड सितारे को देख सकता है। तो जिम ऐसा ही करता है, इस स्पेस सूट को पहन लेता है और बाहर चले जाता है। एंड बिलीव मी, ये सीन हद से ज्यादा खूबसूरत था, जहाँ पर जिम का वो इमोशनल, जहाँ पर उसका वो अकेलापन, उसका दुख दर्द और ये खूबसूरती, सारा चीज को मिलाकर एक ऐसा मोमेंट बना रहा था कि भाई यार तुम जी सकते हो इस मोमेंट को। जिम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद लौट कर आता है। जिम को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अपनी जिंदगी को फिर से और एक बार जीने के लिए, लेकिन ये मोटिवेशन कब तक ही रहने वाला था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है मोनोटनी ऑफ लाइफ को कैसे टैकल करना होता है। अंततः एक दिन वो सिद्धांत लेता है कुछ बड़ा करने के लिए। विदाउट स्पेस सूट वो बाहर जाएगा, स्पेस में कूद जाएगा और अपना जान दे देगा, और चला भी जाता है अपना जान देने के लिए।
लेकिन ये आत्महत्या करने के काम जिम के द्वारा नहीं होता है। जिम दौड़कर वहाँ से भागकर चले आता है और यहाँ पर आकर गिर जाता है और जैसे ही यहाँ से उठता है एक स्लीपिंग चेम्बर के अंदर उसकी नजर जाता है जहाँ पर सोई हुई थी अरोरा। अरोरा एक राइटर थी एंड अरोरा को देखकर जिम को थोड़ा सा राहत मिलता है। जिम को ऐसा लगता है वो कुछ मीनिंग अब ढूंढ चुका है एंड अरोरा के बारे में इस स्पेसशिप के अंदर जितने भी सारे इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ देखता है एंड अरोरा की बोली हुई हर एक बात जिम रिलेट कर पा रहा था। जिम को ऐसा लग रहा था अरोरा की बोली हुई हर एक बात जिम के लिए ही था। जिम ऐसा महसूस करता है शायद अरोरा उसकी सोलमेट है, लेकिन आखिरकार ये सारा फीलिंग ये सारा इमोशन से जिम क्या ही कर सकता है। अरोरा तो सो रही थी अपने स्लीपिंग चेम्बर पर, उसे इस नींद से उठाने का मतलब सीधा सा ये है कि अरोरा का हत्या करना, क्योंकि एक बार अगर जिम अरोरा को नींद से उठा देता है तो 89 इयर्स के लिए अरोरा यहाँ पर फंस जाएगी और अपने पूरे जिंदगी इसी स्पेसशिप के अंदर उसे गुजारनी होगी। कभी भी होम स्टेट 2 नाम की इस प्लेनेट पर अरोरा पहुंच नहीं पाएगी। तो इस नाम को तुम क्या ही बोलोगे, इसका मतलब यही है। इसी कारण से जिम उसे नहीं उठाता है। अपने ही फीलिंग अपने ही इमोशन के साथ वो फाइट करते रहता है। वो हर बार आर्थर के पास जाता है और उसे बात करता है कि नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा उस बारे में, मैं कभी भी उसको लेकर बात नहीं करूंगा, मैं उसे भूल जाऊंगा, ये वो एटसेट्रा। लेकिन आखिरकार जिम से नहीं होता है। पूरे 1 साल अकेला बिताना कोई आसान बात नहीं है। जिम जाता है एंड अरोरा की स्लीपिंग चेम्बर पर कुछ प्रॉब्लम कर देता है। अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर ओपन हो जाती है, लेकिन वो नींद से जागती है उससे पहले ही जिम यहाँ से भाग जाता है एंड वो सीधा आर्थर के पास जाता है एंड आर्थर को सारा सब कुछ बोलता है कि फाइनली उसने महान पाप काम कर दिया है। एंड इस बात पे जिम बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, अपने ऊपर ही बहुत सारा रिग्रेट होता है। लेकिन इसी साथ में उसे खुशी भी होता है कि उसके साथ अब कोई आने वाली है। लेकिन आर्थर को यहाँ पर ये भी एक रिक्वेस्ट करता है, जिम ने अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर को खराब किया है, ये बात कभी भी आर्थर अरोरा को बताएगा नहीं, इस बात को सारा जिंदगी राज रखेगा। एंड आर्थर भी इसी बात के लिए राजी हो जाता है एंड वादा करता है कि कभी भी नहीं बोलेगी। इधर अरोरा की नींद खुल जाती है, धीरे धीरे उसे सारा सब कुछ पता लग रही थी। एंड इस बात को जैसे ही वो जान पाती है कि उसका स्लीपिंग चेम्बर वक्त से ही पहले ओपन हो चुकी है, इस बात को सुनकर तो उसके दिमाग ही फट जाती है। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ना शुरू कर देती है। जिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, 1 साल पहले मेरा स्लीपिंग चेम्बर ओपन हुआ था एंड पूरा 1 साल से मैं इस बात का जवाब ढूंढते रहा कि कैसे मैं फिर से स्लीपिंग पर जा सकता हूँ, लेकिन बिलीव मी इसका कोई भी हल नहीं है। एंड यही सारे चीजों से यही सारे बातों से जिम उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। एंड अरोरा एक राइटर होती है। अरोरा जिम को अपने बारे में सारा सब कुछ बोलती है कि एक राइटर होने के कारण उसे हमेशा शौक था कुछ अलग करने का, इंसानियत के लिए ऐसा कुछ लिखना जो सब लोग पढ़ सके, जो सब लोग उसके राइटिंग का तारीफ करे, सब लोग उसका राइटिंग को पढ़े। एंड धीरे धीरे हम लोग देख पाते हैं जिम और अरोरा एक दूसरे के बारे में बोलता है एंड परिचय होता है, दोस्त बन जाते हैं ये लोग धीरे धीरे। एंड धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि इस चीज को अरोरा भी एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी है कि ये जो है अब यही है। फिर ये स्टारशिप एवलॉन नाम की इस स्टारशिप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए जिम हेल्प करता है अरोरा का। अरोरा को वो सारा सब कुछ दिखाता है जो जिम ने भी किया था। जिम अरोरा को वो सारा नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस देना चाहता है एंड वो थोड़ा कामयाब भी होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अरोरा का जो फूड होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है एंड जिम थोड़ा सा लोअर लेवल का फूड को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर अरोरा जिम के लिए हायर क्लास की वो फूड को लेकर आती है एंड इस चीज पे जिम भी थोड़ा सा खुश होता है। एंड जिम हमेशा ही ट्राई करते रहता है कि अरोरा के लिए कुछ गिफ्ट रखना या उसे खुश करने की कोशिश करना एटसेट्रा। फिर फाइनली एक दिन जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है एंड अरोरा भी इस चीज के लिए हाँ करती है एंड ये लोग जाता है डेट पर, जहाँ पर ये लोग थोड़ा सा बैठकर बातें करता है। उसके बाद सारा सब कुछ दिखाता है जिम अरोरा को एंड फाइनली जिम अरोरा का जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला था। अरोरा को लेकर बाहर स्पेस में जाता है, उसे शेयर कराता है इस स्पेस का एंड काफी खूबसूरत मोमेंट था यार। फिर ये लोग स्पेस शिप के बाहर से फिर से अंदर आता है एंड यहाँ पर आकर ये दोनों किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों ही स्पेस सूट पहना हुआ था तो इसी कारण से चाहकर भी ये लोग करीब नहीं आ पा रहे थे एंड थोड़ा सा फन मोमेंट था। फिर उसके बाद होता है जो सारा चीज होना एंड इस तरीके से कई सारे दिन बीत जाता है एंड एक दिन फाइनली आ ही जाता है जहाँ पर जिम अरोरा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन यहाँ पर ही सब कुछ खराब हो जाता है। दरअसल आर्थर और अरोरा बार पर बैठे हुए थे एक साथ एंड अरोरा जिम के बारे में बोलती है कि उन दोनों के बीच में अब कुछ भी राज नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानती है। तो आर्थर इसी बात के बहाव से ये भी बोल देता है फिर तो आपको पता ही होगा जिम ने ही आपके स्लीपिंग चेम्बर को खराब किया था एंड आपको नींद से जगाया था। एंड इस बात को सुनकर अरोरा के लिए कुछ इस टाइप का फीलिंग था जैसे कि आसमान से जमीन पर गिर चुकी है। वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है एंड उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी कोई हत्या कर दी है। इन दोनों के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अरोरा
अरोरा तो एक बार गुस्से में आकर जिम को यहाँ पर बहुत सारा मारती है एंड एक मोमेंट पर ऐसा भी आ जाती है कि अरोरा जिम को हत्या ही करने वाली थी एंड जिम भी लाइक अपने हाथ को ओपन कर देती है एंड वो भी मरने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। जिम जितना कुछ हो सके सारा सब कुछ ट्राई करता है अरोरा को मनाने के लिए, अरोरा को समझाने के लिए कि जिम के लिए सारा सब कुछ कितना ज्यादा मुश्किल था पूरा एक साल पूरे अकेले बिताना। फिर एक दिन जिम यहाँ पर एक पेड़ लगाता है अरोरा के लिए एंड अरोरा भी इस चीज को देखकर इस पेड़ के नीचे आती है एंड उस पेड़ को एक बार टच करती है। लेकिन ये सारा सब कुछ तो चल ही रहा था इन दोनों के बीच में अनबन, लेकिन यहाँ पर और भी एक चीज चल रहा था और वो है इस स्टारशिप के अंदर खराबी। मानो कि धीरे धीरे इस स्टारशिप को पूरी तरीके से कैंसर हो चुका है और सारा सब कुछ खराब हो रहा है। हर एक वो छोटा छोटा बॉट अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है एंड मशीन भी खराब हो जाता है जो फूड देता है, यहाँ पर लिफ्ट भी खराब हो जाता है और जिम यहाँ पर फंस जाता है एंड सो मेनी। फिर एक दिन एक क्रू का भी स्लीपिंग चेंबर खराब हो जाता है और वो इंसान यहाँ पर उठ कर आकर बोलता है मेरे स्टारशिप के अंदर किसने पेड़ लगाया है। एंड एक कैप्टन ने सारा सब कुछ देखकर कि किस तरीके से स्टारशिप पूरी तरीके से धीरे धीरे खराब हो रहा था, जहाँ पर इस कैप्टन का बोलना कुछ इस टाइप का था, ऐसा तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, ये पूरे स्टारशिप ऑटो पायलट है। लेकिन इस कैप्टन के बारे में भी पता ये चलता है कि इस कैप्टन को कैंसर हो चुका है। दरअसल इस स्टारशिप के खराब होने के कारण से हर एक स्लीपिंग चेंबर पे प्रॉब्लम आ रहा था और उसी स्लीपिंग चेंबर के कारण से इस कैप्टन को कैंसर हो चुका है और इस कैप्टन के पास जितना भी वक्त था वो कोशिश करता है इस स्टारशिप को ठीक करने के लिए, सारा सब कुछ फाइंड आउट करता है एंड इस चीज को भी बोलता है कि जिम का स्लीपिंग चेंबर कैसे खराब हुआ था। दरअसल वो स्टारशिप एक उल्कापिंड के साथ टकरा चुका था, इसी कारण से उसका स्लीपिंग चेंबर खराब हुआ था एंड वो नींद से जाग चुका था। लेकिन पूरी तरीके से इस स्टारशिप का प्रॉब्लम को फिक्स करना एंड उसे ढूंढकर बाहर निकालना, ये सारा सब कुछ के लिए कैप्टन के पास वक्त नहीं होता है। उससे पहले ही इस कैप्टन का मौत हो जाता है। ये कैप्टन मरने से पहले अपना बैच जिम को देकर जाता है एंड बोलता है कि तुम यहाँ से सब कुछ अब एक्सेस कर सकते हो, हर जगह पर जा सकते हो। और धीरे धीरे वक्त के साथ स्टारशिप और भी ज्यादा खराब होने लगता है। एक बार अरोरा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, लेकिन उसी वक्त इस स्टारशिप का ग्रेविटी सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाता है और जैसे ही आप लोग को पता है कि जीरो ग्रेविटी पर वाटर एक बबल बन जाता है और इसके बीच में अरोरा फंस जाती है एंड इसे देखकर ऐसा ही लग रहा था ये अब मरने वाली है। लेकिन अरोरा के अंदर थोड़ा सा जान बाकी थी। उसी बीच में स्टारशिप के ग्रेविटी सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है एंड अरोरा की जान बच जाती है। और यहाँ पर हम आर्थर को भी देख सकते हैं, वो भी एक रोबोट होने के कारण उसके हालात भी अब खराब होने लगा है। वो भी अब अपने आप में ही अतरंगी सतरंगी हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके जिम आर्थर को रोक लेता है और ये दोनों अब स्टारशिप के प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू कर देता है। ये लोग स्टारशिप के अंदर एक होल को ढूंढ पाता है जहाँ से सब कुछ लीक हो रहा था। जैसे तैसे करके जिम इस होल को बंद कर देता है, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बहुत सारा हीट जम चुका था और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर इतना सारा हीट होने के कारण से ये और भी ज्यादा हीट अप हो रहा था एंड ये सारा सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा भी अगर देर हुई तो ये स्टारशिप पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाहर के डोर को अगर ओपन कर दिया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर स्पेस में चला जाएगा। लेकिन ये लोग अंदर से उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता है। दरअसल बहुत सारे हीट के कारण से ऑटोमेटिकली ओपन डोर खराब हो चुका है और वो डोर पूरी तरीके से जाम होने के कारण से किसी को बाहर जाना होगा स्पेस में और बाहर से उस डोर को ओपन करना होगा। तो इस काम को करने के लिए ऑब्वियसली जिम ही अपना जान को सेक्रीफाइस करने के लिए जाता है और उस डोर को बाहर से ओपन करता है और वो न्यूक्लियर फ्यूजन के हीट को बाहर कर देता है। और इस सारे चीजों के बीच में जिस रस्सी के द्वारा जिम अपने आप को बांधे रखता था इस स्टारशिप के साथ, वो रस्सी टूट जाता है एंड जिम इस स्पेस में ही खोने लगता है। तो अरोरा भी स्पेस सूट को जल्दी से पहनती है और जिम को बचाने के लिए चली जाती है स्पेस के अंदर। और इस मोमेंट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि अरोरा अब जिम को खोने वाली है, लेकिन अरोरा जिम के उस रस्सी को पकड़ लेती है और जिम को खींचकर फिर से स्पेसशिप के अंदर लाती है। और यहाँ पर जिम हार्ट बीट पूरी तरीके से रुक चुका था, मतलब तुम बोल सकते हो कि लगभग मर ही चुका था। और जैसे ही आप लोग को पता होगा कि इंसान के हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक जाने के कारण भी उसे जिंदा किया जा सकता है और अरोरा भी ऐसा ही करती है, जिम को लाकर इस मेडिकल मशीन के अंदर रख देती है और उसके हार्ट बीट को फिर से पंप करने के लिए आदेश देती है और एज ए रिजल्ट जिम फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिम एक मैकेनिक होने के कारण वो फिर से एक रास्ता निकाल लेता है और जिम को अब बहुत सारे चीजों के एक्सेस मिल चुका था, तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में कोई भी एक स्लीपिंग पर जा सकता है। तो यहाँ पर जिम अरोरा को स्लीपिंग पर भेज देता है। इसके बाद स्टोरी में टाइम जंप होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि सारे लोग जाग जाता है और सारे लोग नींद से उठकर देखता है कि स्टारशिप को एक हरे भरे खूबसूरत जंगल में कोई तब्दील कर चुका है। बहुत सारा पेड़ लगाया गया है इस स्टारशिप के अंदर। दरअसल ये सारा सब कुछ जिम ने ही किया है और इसी तरीके से ये मूवी का यहाँ पर अंत होता है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।